अच्छा देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स वैसे तो बज़ाहिर अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमें टर्म डिफाइन कर रहा है, हमें सेल्स दे रहा है, अकाउंट्स रिसीवेबल दे रहा है, और साथ में ये भी बता रहा है कि जो कंपनी के हाफ कस्टमर्स हैं वो 10th डे तक पेमेंट करते हैं और डिस्काउंट लेते हैं, और उसके बाद आपसे डिमांड कर रहा है कि जिसकी नॉमिनल और इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ ट्रेड निकालें। अब यहाँ पे देखें जो चीज़ हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अंडरस्टैंड की थी, ग्रीन वॉल्ड इंडस्ट्रीज जो है वो किसी एक क्लाइंट की बात नहीं कर रही, वो अपने तमाम क्लाइंट्स की बात कर रही है। और जब तमाम क्लाइंट्स की बात कर रही है तो इसका मतलब फिर हमें ये देखना होगा ना कि इसका डीएसओ वाकई ही ये 210 नेट 40 पे फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा, क्वेश्चन मार्क में। क्योंकि एवरेज टर्म तो ये आ रही है, लेकिन अगर मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन पे लेके जाऊं तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन में ये बता रहा था कि वैसे तो टर्म 310 नेट 30 है, लेकिन ऑन एन एवरेज 40 डेज कस्टमर ले लेते हैं, ऑन एन एवरेज 40 डेज का। तो हमने 310 नेट 40 के ऊपर हमने यानी 10 और 40 के ऊपर रख के हमने कैलकुलेशन को परफॉर्म किया। तो कुछ यही सिनेरियो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ना कि टर्म तो यही है, लेकिन क्या वाकई ये टर्म बन रही है, नहीं बन रही है। अगर किसी एक क्लाइंट की बात हो रही होती तो चलो समझ में आता है, लेकिन इस वक्त कंपनी अपने तमाम क्लाइंट्स की बात कर रही है। तो अगर तमाम क्लाइंट्स की बात कर रही है तो फिर इसका मतलब हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, वी नीड टू चेक either 50% if taking 10th day, the remaining 50 taking 40 days or not। तो इसका मतलब अगेन हमें वही काम करना पड़ेगा जो हमने वहाँ पे किया। तो डेज सेल आउटस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि वाकई ये हमारी टर्म 10 और 40 की बन रही है, नहीं बन रही है, तो परसेंटेज आ गई। इसके बाद ये हमने ले लिया डेज, और इसके बाद हमने ले लिया आउटस्टैंडिंग डेज। हम चेक कैसे करेंगे? तो पहले हम काम ये करते हैं कि जो हमारे पास डाटा गिवन है उस डाटा को हम यहाँ पे पंच करके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। तो जो परसेंटेज है वो है जी 50% और 50% है। जो फर्स्ट 50% जो डिस्काउंट ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी ऑन एन एवरेज 10th डे में पेमेंट कर देते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग 50 है क्या उसका क्वेश्चन बता रहा है कुछ? नहीं ना। तो इसका मतलब हमें ये नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नंबर फाइंड आउट होगा कैसे? अब ये नंबर उस सूरत में फाइंड आउट हो सकता है, हमारे पास फर्स्ट 50% जो डिस्काउंट ले रहे हैं, चलो उसका तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी ये 5 डेज ले रहे हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। लेकिन ये नंबर मालूम करने के लिए कि ये डेज कितने हैं, उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए, और ये मालूम होने के लिए हमें यहाँ का नंबर मालूम होना चाहिए, इस जगह का, कि डीएसओ एक्चुअल बन कितना रहा है, जिसकी बेसिस पे हम ये निकाल सकें कि यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग डेज हैं वो कितने हैं। अब ये जानने के लिए कि यहाँ का नंबर क्या होगा, मुझे उसके लिए ये नंबर पता होना चाहिए, या तो मुझे ये नंबर मिल जाए या फिर मुझे ये नंबर मिल जाए।
तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये नंबर मालूम करने के लिए या ये नंबर मालूम करने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसकी बेसिस पे आप इन दोनों में से किसी एक को निकाल सकते हो। तो अब जरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। कह रहे जी ग्रीनवॉल्ड कॉर्पोरेशन ग्रीनवॉल्ड कॉर्पोरेशन sells on terms 210 net 40. Gross sales last year were 456 to 500 and accounts receivable average 437 500। तो अब मैं थोड़ा सा अगर गौर करूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास सेल्स गिवन है और सेल्स भी मेरे पास एनुअल सेल है और मेरे पास अकाउंट्स रिसीवेबल गिवन है। क्वेश्चन सेल्स है जी 4562500 और रिसीवेबल्स हैं 437,500। अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद हैं और स्टूडेंट मेरी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो मैं फौरन पिक कर जाऊंगा कि मैं अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं 365 into accounts receivable divided by annual sales, मेरा डीएसओ बाहर आ जाएगा। तो डीएसओ निकालने के लिए अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। 365 अकाउंट्स रिसीवेबल आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 437,500 और इसको मैं डिवाइड कर दूं 4562500, तो मेरा डीएसओ बाहर आ जाएगा। और डीएसओ निकालने के लिए मैं इसको फाइनल कैलकुलेशन दे देता हूँ। इक्वल्स तो अब जब हमारे पास डीएसओ आ गया 35, इसको मैं कलर सेम कर दूं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमने सॉरी ये दोनों काम जो है वो अब जब हमारे पास डीएसओ आ गया 35, तो 35 में से माइनस कर दें बिल्कुल फर्स्ट 50 जो 10 डेज के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग 50% है उनके जो आउटस्टैंडिंग डेज बन रहे हैं वो 30 बन रहे हैं और हमें चाहिए ये वाले डेज। तो ये वाले डेज निकालने के लिए मैं जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है और अब मैं जिसको डिवाइड कर दूंगा 30 डिवाइडेड बाय 50, मेरे पास आंसर आ गया 60। तो स्टूडेंट देखें यहाँ फर्क आ गया ना। तो इसका मतलब अब जो टर्म है वो 210 नेट 40 नहीं है। अब जो टर्म बन रही है, इसकी जो एक्चुअल टर्म बन रही है वो बन रही है 210 नेट 60। ये पार्ट बेसिकली मैंने आप लोगों को समझाना था। नॉमिनल और अफेक्टिव कैसे निकलेगा वो तो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, लेकिन जो मेन कंसर्न था इस क्वेश्चन का वो ये था कि बाकी ये 210 नेट 40 बन रही है नहीं बन रही, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यानी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने इस चीज को प्रैक्टिस किया ऑलरेडी कि
एवरेज टर्म तमाम पार्टीज को मिला के तो ये बन रही थी, लेकिन ऑन एन एवरेज जब उन्होंने प्रैक्टिकल एंड पे देखा तो 40 डेज बन रहे थे। लेकिन जब हमने इस क्वेश्चन में देखा तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट 50% थे उसकी तो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन दे रहा है कि 50% जो है वो 10th डे में पेमेंट कर देते हैं और डिस्काउंट लेते हैं, लेकिन रिमेनिंग 50% के हवाले से ये खामोश था। तो इसका मतलब ये हो गया ना स्टूडेंट्स कि मुझे ये पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वाकई ये टर्म बन रही है नहीं बन रही इन प्रैक्टिकल टर्म्स। डॉक्यूमेंटेड तो सबको मिला के एवरेज तो ये बन रही है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या बन रहा है, एक्चुअल में क्या बन रहा है, तो वो हमने निकाल लिया जी कि हमारे पास जो टर्म बन रही है वो है 210 नेट 60। अब जो आप नॉमिनल और इफेक्टिव कैलकुलेट करोगे वो इस अमाउंट के ऊपर होगा, 210 नेट 60।